नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की, जो बद से बदहाल होती जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा विभाग का बजट बढ़ रहा है, स्थितियां विकट होती जा रही हैं। ये आरोप विपक्ष लगाए, ये आरोप मीडिया लगाए, ये आरोप स्थानीय लोग लगाएं तो समझ आता है कि शायद उनकी मंशा में कोई ऊंच नीच हो सकती है। पर जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट इस बात का खुलासा करे कि मध्य प्रदेश के करीब 11,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है लड़कियों के लिए, वो ये बताएं कि एक साल में 2,500 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, वो रिपोर्ट इस तरह के आंकड़े सामने निकाल कर लाकर रख दे कि आप हैरान रह जाएं, तो क्या कहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की इसी बदहाली पर हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश में भले ही शिक्षा विभाग का बजट 100 200 करोड़ रुपए लगातार बढ़ रहा है, पिछले 3 सालों की तो बात करें तो बहुत ज्यादा यह बढ़ चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप कागजों में देख लीजिए इस रिपोर्ट के या जमीनी हालात, सब आपको बताएंगे कि स्थिति बहुत खराब है। पर नेताओं के दावे और अधिकारियों के वादों में सारा का सारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या है जमीनी हालात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो केंद्र सरकार के इस नए खुलासे की जो रिपोर्ट जो आई है, उसको लेकर के अभिभावक और छात्र क्या सोचते हैं। क्या वाकई में सरकारी स्कूलों की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत दयनीय है? सबसे पहले उनका बयान सुनिए। स्कूल छूटा है, जगह है, दीवारें गिर जाती हैं और छत की भी दीवारें गिर गई थी एक बार, तो एक बच्चा बच गया था। तो यहाँ पे सब लोग को डर लगता है, तो बहुत कम बच्चे आते हैं। ये आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे? सारे लोगों को डर लगता है छत गिर जाएगी। स्कूल छूता भी है और पानी भी भर जाता है, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं स्कूल पढ़ने। लगता है डर, छात्र उतना गिर जाए। तो आप लोग तो आए हो स्कूल सब लोग? हाँ, आते हैं फिर भी मैं स्कूल टूट गया है। स्कूल के छत से जब तेज़ बारिश होती है तो स्कूल के छत से पानी टपकता है और नीचे भर जाता है। हाँ। स्कूल में हमको डर लगता है, ये डराना पड़ी स्कूल में बहुत डर लगता है, क्योंकि स्कूल में डराना पे हैं और नीचे दस गया थे। जब बिल्डिंग गिर जाएगी तो हमको चोट भी लग सकती है, घायल हो सकते हैं, इससे डर लग सकती है। कोई कल्डा है, कोई कचरा है, मिट्टी है, चोरिया है, पहाड़ जल रहा है, तो छोरा मर जाए, काल से कौन जवाबदारी है इसको? सरकार के यही कहना है, स्कूल नया बनाओ हमारा, कहीं मतलब बच्चा हमारा कहीं कहाँ पे जाएगा। सब बच्चों जो पढ़ते हैं तो ये बारिश में थोड़ा खराब हो गया है, चूता है। यहाँ बाढ़ आती है, पास में नाला है, बाढ़ आती है तो पानी भरा जाता है इसमें, और ये ढलने की वजह से मतलब गिरने जैसा हो रहा है। तो कल से बच्चे के ऊपर कुछ हो जाएगा तो बच्चों की हानि हो जाएगी। तो 4 महीने से हम कब से कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, सीओ साहब को दिए, जिला सीओ साहब को दिए, यहाँ पदस्थ कर ही नहीं रहे सचो जी। चाहे शासकीय स्कूल हो चाहे प्राथमिक स्कूल हो, इनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि गरीबों के बच्चे तो आ जाते हैं, मगर उनके माता पिता को डर रहता है कि हमारे बच्चे चले गए तो हमको बच्चे कौन वापस देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरपंच महोदय पूरी प्रयास कर रही हैं, सरकार से तक कर रही हैं कि इसको तोड़वा के अपन नया बनवा दिए जाए। और आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी किस तरह से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर स्कूल शिक्षा की बदहाली को लेकर, और उधर अजय सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो किस तरह से बचाव कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग का। सुनिए। मध्य प्रदेश स्कूल बंद होने में पहले पायदान पे, मध्य प्रदेश जो शिक्षक होते हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार पे पहले पायदान पे। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल से कॉलेज तक जाने की जो औसतन है उसमें हम सबसे फसड्डी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम किए हैं, चाहे सांदीपनी सीएम राइस स्कूल जैसी अत्याधुनिक इमारतें और सभी तरह की सुविधाएं हो। साथ ही शिक्षा विभाग में लगातार भर्ती प्रक्रिया हुई है। पूर्व से भी जो चयनित शिक्षक वेटिंग में थे उनको भी लगातार अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। साथ ही 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां भी सरकार शिक्षा विभाग में करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिनके समय में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसको आज हमारी सरकार ने सुधारा है। कांग्रेस के नेता केवल बच्चों के नाम पर राजनीति करते हैं। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एक साल में 2,500 सरकारी स्कूलों पर लटका ताला, 10,000 स्कूलों में बिजली की नहीं कोई व्यवस्था।
2200 स्कूलों में एक शिक्षक के सहारे हो रही पढ़ाई, 11,000 स्कूलों में छात्रों के लिए टॉयलेट ही नहीं। कांग्रेस बोली शिक्षा के नाम पर बदहाल है तस्वीर, बीजेपी बोली हम बना रहे नौनिहालों की तकदीर। एमपी में 2,500 सरकारी स्कूल बंद, 10,000 में बिजली नहीं, बजट बढ़ा फिर भी हालात बदलते क्यों नहीं। सीधा सवाल है भाई, बजट तो बढ़ रहा है, बजट कितना बढ़ रहा है ये भी आपको दिखा देंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर पंकज शुक्ला शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और कमल विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले कमल जी आपके पास आता हूं। कमल जी, ये जो हो रहा है ये सालों से हो रहा है, पर दिक्कत यह है कि हर साल ये कहा जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी आपने सुना अजय सिंह यादव जी को, कह रहे हैं हम इतने शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। और हर साल केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो या फिर जमीनी हालात, सभी को पता है सरकारी स्कूलों के क्या हैं। कितना ज्यादा सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि 11,000 स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है, सोचिए। और ये ड्रॉप आउट छात्राओं का जो रेट होता है उसकी बड़ी वजह होती है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है या जब उनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और जब उनके पास टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती स्कूल में, तो वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं ग्रामीण इलाकों में, ये भी बताया जाता है। तो इतने संवेदनशील विषय जो हैं वो लगातार उठकर सामने आ रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बजट बढ़ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। बजट बढ़ रहा है, खस्ताहाल स्कूल है। बजट बढ़ रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, क्यों? अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता बैठे, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। गर्व से कहो कि 10 सालों में 30,000 स्कूल बंद किए गए हैं, 70% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 20% से अधिक स्कूल जर्जर हैं, मध्याह्न भोजन में दाल में पानी या पानी में दाल है। भोपाल संभाग में 41.9% 9th क्लास से फेल हुए हैं। नब्बे प्रदेश में शिक्षकों के कुल 2,89,000 मध्य प्रदेश सरकार से पद स्वीकृत हैं, लेकिन 1,10,000 पद आज मध्य प्रदेश में खाली हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी ने मिलकर मध्य प्रदेश की वो हालात करी है कि मध्य प्रदेश को एक दिन अनपढ़ राज्य घोषित करेंगे ये लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज से 12 साल पहले बजट 6,500 करोड़ रुपए का था, आज बजट 36,000 करोड़ रुपए का है। तो जो 2,89,000 स्वीकृत पद हैं पिछले 10 सालों से क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? और जो 30,000 स्कूल जो बंद किए हैं आज मध्य प्रदेश में 10 साल में, जनसंख्या तो बढ़ी हुई है लेकिन आपने 30,000 स्कूल क्या जनता से पूछ के बंद किए हैं क्या? क्या हमारे बच्चों के लिए हम इसलिए चुनते हैं आप लोगों को? क्या इसलिए हम लोग सरकार बार बार बदलते हैं कि आप सरकार में हैं लेकिन आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है? 3,400 स्कूलों की हालत वो है कि वहां पे बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। आज स्थिति ये बना दी 1895 से लेकर 22,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि क्यों, और मैं विपक्ष से भी ये पूछना चाहता हूं कि आप लगातार मुद्दे उठाते हैं लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी ओर से बड़ा आंदोलन कब होगा? हम लोग सामाजिक लोग कब तक आवाज उठाएंगे? विपक्ष के नेता के पास इतना समय नहीं है कि पालक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को मिलकर और वो जानकारी ले, तो आज किसके पास जाएं? मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर स्वदेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। और उससे पहले जरा तस्वीर फुल में दिखाइए नरसिंहपुर की। ये नरसिंहपुर के स्कूल की तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि बहुत परम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो नरसिंहपुर से ही आते हैं, ये उन्हीं के क्षेत्र की तस्वीर है। शिक्षा मंत्री जी आते हैं भाई। यहाँ देखिए ये सुरंग जो है ना, ये आपको किसी पहाड़ या कहीं की नहीं, स्कूल के सरकारी स्कूल के नीचे की सुरंग है। और पैड वुमेन के नाम से वहां पर जो सरपंच है प्रसिद्ध हैं, वो महिला यहां पर वीडियो बनाकर डालती हैं और कहती है हमने कई बार आवेदन दे दिया, बच्चों के ऊपर कोई ये बिल्डिंग गिर जाएगी, हादसा हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। ये शिक्षा मंत्री के गृह जिले के स्कूलों की तस्वीरें हैं
और ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं है, आवेदन दे दिया यानी संज्ञान में है। वीडियो उन्होंने वायरल किया है। ये वीडियो हम बता दें कि हमारा रिपोर्टर नहीं गया था, ये वहां की सरपंच ने वीडियो बना के वायरल किया कि भैया देखो किसी दिन हादसा हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। स्वदेश शर्मा जी, मैं तो पढ़ाई की चिंता कर ही नहीं रहा, मैं तो जिंदगी की चिंता कर रहा हूं उन्होंने हालों की। ये जहां बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पर बैठा करके पढ़ाना मतलब इनकी जान खतरे में डालना। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस मुद्दे को उठाने के लिए कमर कस ली और इतनी हिम्मत दिखा करके मध्य प्रदेश की सरकार को चेताने की दिशा में एक कदम उठाया है। सच बात यही है कि सरकार 20-25 साल से लगातार इनकी भाजपा की सरकार है और इस सरकार में दावे तो बहुत किए जाते हैं पर जमीनी हकीकत कुछ बिल्कुल अलग है। अगर ये बात आज जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से यूडाइस प्लस की जो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसके पोर्टल पे देख करके आपने आंकड़े देखे तो चौंक गए हम लोग। तो सच बात यही है कि 2500 स्कूलों का लगभग बंद हो जाना ये दर्शाता है कि सरकार की उदासीनता बच्चों के प्रति कितनी खराब हो चुकी है। और सच्चाई यही भी है कि प्राइमरी में 22% ट्रेंड शिक्षक ही नहीं है प्राइमरी के लिए। अब कैसे ट्रेंड शिक्षक नहीं है 22%, तो कैसे काम चलेगा? प्रदेश में 2500 स्कूल में लगभग एक ही टीचर है। अब एक टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल कर पाएगा, पढ़ा पाएगा? 6वीं से 8वीं तक 6% तक अधिक बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 9 से 10वीं तक 13% स्कूल छोड़ चुके हैं और 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, जो आपने ही कहा है। सच्चाई यही है। 9% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 15% दिव्यांग बच्चों के लिए सिर्फ 15% बाथरूम है, बाकी 85% उनके लिए टॉयलेट नहीं है। सच्चाई यही दर्शाती है कि लाइट नहीं है, जो कनेक्शन नहीं है, तो ये कंप्यूटर शिक्षा कैसे देंगे? कैसे बच्चों का भविष्य गढ़ पाएंगे? जबकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये शिक्षा माफियाओं को इन्हें इतना पाल रखा है और प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है उनको जिस तरह की ऐड देते हैं, जिस तरह से उनका संरक्षण करते हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक, एडमिशन की बात करें तो बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होते। तो भाई साधारण परिवार के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अब सरकारी स्कूलों में कहीं बिल्डिंग नहीं है, आपने सब दिखा दिया, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और रहा सवाल सरकार का, तो सरकार सिर्फ दावे कर सकती है, वादे कर सकती है। जमीनी हकीकत तो वो है जो आज न्यूज़ 24 ने दिखा दिया है। ठीक है, डॉक्टर पंकज शुक्ला शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज, देखिए बहुत तेजी से बजट बढ़ा है शिक्षा का प्रदेश में, और शिक्षा किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शिक्षा स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए, और बजट देख करके लगता है कि बिल्कुल है। लेकिन पैसा तो सरकार ने दे दिया, सरकार का काम था विभाग को पैसा देना। सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए दे दिए इस साल, और उसके बाद जमीनी स्तर पर जब उस शिक्षा विभाग के पास वो पैसा आ गया, वो पैसा जा कहां रहा है साहब? जब स्कूल बंद हो रहे हैं, जब स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो पैसा जा कहां रहा है? कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तो सरकार की मंशा पर तो सवाल उठाना बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाएगी कि बजट तो जा रहा है, पर ये जा कहां रहा है इसकी देखरेख भी तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया और फिर सब गायब। जी नमस्कार अभिलाष जी। नमस्ते। बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया है। और आवाज आ रही मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं। नमस्कार अभिलाष जी। जी जी, बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया आपने। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश की रीढ़ है, स्पाइन है। और जहां तक बजट का सवाल है, बजट जो सरकार ने दिया है मध्य प्रदेश शासन ने 36,000 करोड़ का, और 29 करीब 39 करोड़ अभी इस साल दिया था मरम्मत और शौचालय के लिए। इसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो मैं ये कहूंगा, ये जो शासन की मंशा तो ठीक है, पॉलिसी तो बना दी है, जो लेकिन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लैकुना है। और कोई भी तंत्र जो है, स्कूल का तंत्र है, उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, आपको सुगमता चाहिए वहां तक के लिए। दूसरा क्वालिटी चाहिए। तीसरा आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी के लिए तो ठीक है, आपने पहले अगर हम आज 20 साल पहले जाते हैं तो जब शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई थी मध्य प्रदेश की 1 जनवरी 1997 को जी, तो शिक्षा गारंटी योजना चली। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान आया 2001-2 में, तो स्कूल्स के मर्जर शुरू हुए। शिक्षा गारंटी की जो कुछ 30 साल आए उसको मर्जर किया गया।
और उस टाइम शिक्षा गारंटी का बजट 8,500 होता था। उसके बाद बजट बढ़ता गया, आज स्थिति ये 36,000 करोड़ का बजट हो गया है। इसके बाद दूसरा जो मर्जर आया है वो 2020 में स्कूल कंसोलिडेशन का प्लान आया, लेकिन इस प्लान में एक चीज की कमी रह गई, वो है अकाउंटेबिलिटी की। सरकार को उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार ने तो व्यवस्था की है, क्या उसके तंत्र उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर रहे हैं। आज जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। आज जो बिल्डिंग की स्थिति है, क्या सरकार ने जियो मैपिंग की ऐसा कुछ प्लान बनाया? जो ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्विस है, आरईएस के इंजीनियर्स जो स्कूल का पूरा काम देखते हैं बनाने का, सब चीज लेके, क्या उन्होंने उस टाइम पे कोई मैपिंग किया? क्या उस क्वालिटी को देखा जो स्कूल बन रही थी? क्या मरम्मत के लिए जो पैसा दिया जा रहा है सरकार ने, जो यहाँ से भोपाल से पैसा जा रहा है, जिलों में जा रहा है, क्या उस पैसे का सदुपयोग किया गया? क्योंकि मैं तो डेवलपमेंट पे काम में हूँ, मैं गांव-गांव घूमता हूँ। मैं अभी एक गांव में था, मैहर जिले में था, मैंने देखा स्कूल बस गांव से मैहर तक जा रही है और उस गांव से मैहर की दूरी 25 किलोमीटर थी, तब भी वहां के बच्चे स्कूल बस लेके मैहर जा रहे हैं। कारण क्या था? मैंने पता किया, कारण ये था कि वहां पे स्थिति जो सुविधाएं थी उसके माकूल नहीं थी। आज हर पालक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो मेरी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने सब कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है। मध्य प्रदेश की मर्जर नीति का नीति आयोग ने भी स्वागत किया है और सराहा है। तो मैं ये मानता हूं मध्य प्रदेश की नीति जो है बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा भी अच्छी है, लेकिन आज सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें कि स्कूल की व्यवस्था, स्कूल की गुणवत्ता, विद्यालय भवन की स्थिति, उनकी सोशल ऑडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट पूरा कंसोलिडेट करके एक जगह लाना पड़ेगा, जिससे कि वो भोपाल तक दिखाई दे। ठीक है। और इस तरीके से ही सुधार हो सकता है, नहीं तो स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी।